तो चैप्टर इज chapter 2 input output devices. Okay. In this chapter basically we are going to discuss mainly the 3 points is here. First one is input unit, second one is output unit, and third one is storage unit. These units we are going to be discussed one by one. Okay. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको. Okay. If we talk about the input unit means कि whatever the inputting whatever the process means simple that कि whatever the result we have to got it. Okay, behalf of this one we can get the input with the help of कीबोर्ड और माउस और कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब सीपीयू क्या करता है, उसका प्रोसेस करता है, और आफ्टर दैट आउटपुट यूनिट क्या करती है, उसको डिस्प्ले करती है. ओके, तो आउटपुट यूनिट मीन्स यहाँ पर क्या था आपके पास है मॉनिटर, प्रिंटर एंड अदर थिंग्स. तो बेसिकली इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट. अब बेसिकली मेमोरी यूनिट का पार्ट था, तो थोड़ा सा रिमेनिंग था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, तो इट विल कंटिन्यू इन द सेकंड चैप्टर. अब इसमें है क्या कि इनपुट यूनिट क्या है, डेटा ऑन इंस्ट्रक्शन विच इज फीड टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस इज कॉल्ड द इनपुट यूनिट. द डिवाइस विच इज यूज्ड टू वर्क दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस. मतलब जो भी डिवाइस इस प्रोसेस को यूज की जा रही है करने के लिए, वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, हमारी इनपुट डिवाइस. तो बेसिकली हम इनपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें सबसे पहली डिवाइस हमारे पास में है जो क्या है, कीबोर्ड. ओके, तो कीबोर्ड बेसिकली क्या है, मतलब क्या नाम है कि कीबोर्ड्स में हमारे पास में बहुत सारी कीज होती हैं. इफ एनी कीज में डाउट्स हो तो यू विल आस्क. ओके, जैसे सबसे पहले टाइपिंग कीज होती हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, लाइक दैट डॉलर साइन, शार्प, ओके, रुपी साइन, एट द रेट, ग्रेटर देन, लेस देन, दी साइन इज देयर. कंट्रोल कीज होती हैं जैसे कंट्रोल हुआ, ऑल्ट हुआ, एस्केप कीज हुई. ओके, तो दीज आर द कीज. ये क्या होती है हमारे पास, बेसिकली कीज होती हैं जिस कीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और फंक्शन कीज क्या होती है, F1 to F12. दीज आर कॉल्ड एज फंक्शन की. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द डाउट रिलेटेड टू द फंक्शन की एंड नेविगेशन की, प्लीज क्लियर कर लीजिए. फंक्शन कीज होती हैं हमारी F1 to F12 जिनके स्पेशल पर्पज होते हैं. जैसे फंक्शन की F1 की बात करें तो जब भी आप प्रेस करोगे तो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. F2 व्हेन यू प्रेस इट, ओके, तो जैसे आप F2 प्रेस करोगे तो आपको क्या ना किसी भी डॉक्यूमेंट का रीनेम कर सकते हो आप. इसी तरीके से F5 आप करोगे तो क्या होगा, क्या नाम है कि 1 by 1 क्या नाम, जितनी विंडोज आपके सामने ओपन होंगी ऑल विंडोज विल क्लोज इट 1 by 1. ओके, F10 7 एग्जिट जब आप बायोस में काम करते हो. तो सेम वे देयर आर लॉट ऑफ द डिवाइसेस इज हियर. ओके, लॉट ऑफ द फंक्शन कीज इज हियर और ईच फंक्शन कीज हैव द स्पेशल टास्क. behalf of these one we can work on computer. ओके, आफ्टर दैट नेविगेशन की. अगर नेविगेशन की हम बात करें तो नेविगेशन मतलब क्या नाम है कि जैसे हमारे क्या नाम डाउन की है, राइट की है, एरो लेफ्ट एरो की है, ओके, अपवर्ड एरो की है, होम एरो की, जहाँ से हम क्या नाम मान के चले कोई डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर होम की प्रेस करें तो हम डायरेक्टली विल कम टू द फर्स्ट पॉइंट. ओके, डिलीट की है, अगर कुछ डिलीट करना है. पेज डाउन मीन्स पेज में अगर ऊपर से नीचे की ओर आना है हमको तो वी आर यूजिंग द डायरेक्टली कम टू द लास्ट पेजेस, तो वी कैन यूज द पेज डाउन. अगर ऊपर की ओर आपको जाना है तो वी कैन यूज द पेज अप की. These are the different type of the key we are using in the keyboards. Keyboard में किसी को डाउट है तो प्लीज reply yes or no. No sir. चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें नाम है हमारे क्लास में क्या, माउस. ओके, तो माउस बेसिकली क्या है हमारे पास में, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स कि सिंपल से माउस को जब हम ड्रैग करते हैं तो माउस क्या करता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या नाम है, हम उसको या तो सिंगल क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं. ओके, उसके बाद से क्लिक में भी हमारे पास में लेफ्ट क्लिक का ऑप्शन होता है और राइट क्लिक का ऑप्शन होता है. तो जब भी हम लेफ्ट क्लिक करते हैं मतलब यहाँ से, तो हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, और जब भी हम क्या नाम है राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं. ओके, ध्यान समझिएगा. जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो किसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, ओके, और राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हैं. तो प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल सा क्या है कि जब व्हेन एवर वी हैव टू क्लिक द राइट की, तो सिंपल सा ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि राइट की में हम क्या नाम किसी फाइल की प्रॉपर्टीज में उसको क्या नाम ओपन भी करके देख सकते हैं, फाइल का नाम देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, किस टाइप की फाइल है, ऑडियो वीडियो इस तरह की फाइल है हमारे पास में, ठीक ना, पिक्चर फाइल है, जेपीजी फाइल है, जीआईएफ फाइल है, पिंग फाइल है, ये सभी पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन है जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था अपने पास में फोटो. ओके, कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं.
उसके बाद से अगर क्या नाम है, अगर ऑडियो फाइल की बात करी जाए तो ये MP3 फाइल होती है हमारे पास में, और वीडियो तरह की फाइल की बात करी जाए तो ये हमारी वीडियोस फाइल होती है, इसमें MPEG, MP4 और AVI फाइल होती है। ओके, तो बेसिकली क्या है, क्या नाम है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल। ये सभी क्या है, एक्सटेंशन है। तो जब भी हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि हम सिंपल से किसी भी क्या नाम है फाइल्स की, किसी भी फाइल मतलब क्या ना वही ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशंस, किसी की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जब भी हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या नाम है, बेसिकली हम नॉर्मली हम डबल क्लिक और सिंगल क्लिक का ऑप्शन यूज करते हैं, जहां पर हम किसी भी फाइल को अपने हिसाब से क्या नाम है ओपन कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? इस तरीके से अगर माउस की बात करी जाए तो बेसिकली हमारे पास में क्या नाम है, तीन तरह के माउस होते हैं, दो तरह के माउस होते हैं। एक होता है क्या नाम है हमारे पास में मैकेनिकल माउस, और दूसरा होता है क्या नाम ऑप्टिकल माउस। ओके, तो ऑप्टिकल माउस में भी हमारे क्या नाम है ऑप्टो मैकेनिकल माउस होता है। ओके, तो माउस में बेसिकली क्या नाम है, अगर कैटेगरीज में आप बात करोगे, मतलब क्या नाम है सिंपल अगर वर्किंग पे ना जाओ तो हमारे पास सबसे पहले वायर्ड माउस होता है और फिर वायरलेस माउस होता है। ओके, वायर माउस सिंपल से जिसका वायर कनेक्शन हो हमारे कीबोर्ड हमारे क्या नाम है सीपीयू के साथ में, और वायरलेस का मतलब क्या नाम है जिसका कनेक्शन क्या नाम है हमारे सीपीयू के साथ में ना हो, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर रखकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार का ऑप्शन होता है जिससे हम अप और डाउन जा सकते हैं। तो अगर माउस की बात की जाए तो मैकेनिकल माउस जो होता है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं, जिसके यहाँ पे क्या होती है, मतलब क्या नाम है कि लाइटनिंग होती है, और वो क्या करती है, मतलब सिंपल सा कि जैसे जैसे हम उसको मूव करते हैं इस तरीके से, मतलब हम जैसे जैसे ड्रैग करें लेफ्ट एंड राइट माउस को, तो वो क्या होगा, उसका माउस आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा और हम डिजायर लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। जबकि ऑप्टो माउस की बात करें, मतलब क्या नाम है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, मतलब ब्लिंकिंग एक लाइट टाइप की ब्लिंकिंग होती है, मतलब क्या नाम है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, रबर पैड होता था, यहाँ पर क्या है ब्लिंकिंग होती है। तो इसमें वायर्ड में देखें तो लेजर टेक्नोलॉजी होती है, और वायरलेस माउस में क्या होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। तो ऑप्टिकल माउस की जब भी हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल माउस में क्या ना दो वेरिएशन मिल जाते हैं हमको, एक में लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और एक में रेडियो वेव्स यूज की जाते हैं। तो बोथ आर जो नाउ एडेज क्या नाम है वी आर यूजिंग इन आवर माउस, हम ज़्यादातर अपने माउस में यूज कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजीज। ओके, और बाय डिफॉल्ट दीज टेक्नोलॉजीज विल वर्क इट। ओके, तो बेसिकली माउस की कैटेगरीज में हम माउस की मैकेनिकल माउस और क्या नाम है ऑप्टिकल माउस की बात करते हैं। ओके, तो मैकेनिकल माउस हमारे पुराने तरह के माउस थे, जिन माउस में क्या होता था, क्या नाम है कि मतलब क्या नाम जैसे से हम क्या नाम है किसी पेपर को उसको इस तरीके से क्या नाम ड्रैग करते थे तो देन पॉइंटर विल वर्क इट। बट नाउ डेज क्या नाम है ऑप्टिकल माउस है, जिसके पीछे आप देखते हो कोई रफ सरफेस की हमें जरूरत नहीं होती है, लाइटनिंग होती है और लेजर लाइट्स या रेडियो वेव्स की हेल्प से दीज माउस विल वर्क इट। आई थिंक क्लियर होगा व्हाट इज माउस। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द माउस, प्लीज रिप्लाई yes or no if anyone doubt. Okay, okay, my voice is coming properly, please reply. Yes, sir. ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नाम है स्कैनर। स्कैनर भी क्या एक तरह की इनपुट डिवाइस है हमारे पास में। स्कैनर इज आल्सो ए टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस। बेसिकली स्कैनर क्या है कि जैसे हमारे पास कोई इमेज है, मान के चलो कोई इमेज है, ओके, उस इमेज को हम क्या करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर क्या नाम है कीप करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो स्कैनर से क्या होगा, जैसे ही स्कैनर को ऑन करेंगे और उसके ऊपर अपना पेपर जैसे क्या नाम है मान के चले A4 साइज का पेपर या कोई बुक का पेजेस है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद से उसकी डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, सेंड कर देगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है स्कैनर। तो स्कैनर भी क्या एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रही है, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो बेसिकली द कैप्चरिंग द इमेजेस, जब भी इमेज को हमें कैप्चर करना होता है तो हम स्कैनर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास में डॉक्यूमेंट, फोटो, बुक्स, ये सब हो सकती है नहीं। ओके, तो बेसिकली तीन तरह के स्कैनर्स क्या नाम नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं हमारे लेवल पे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ड्रम स्कैनर है, उसके बाद क्या नाम है हैंडल स्कैनर है, और लास्ट में फ्लैट बैग स्कैनर है। तो नॉर्मली जो स्कैनर क्या नाम हम अपने घरों में यूज करते हैं वो होता है हमारा क्या नाम है फ्लैट बैग स्कैनर, जिसकी इस तरह की कोई स्क्रीन होती है। ओके, और इस स्क्रीन पे क्या नाम है इस पोर्शन पे अपने डॉक्यूमेंट्स को हम रखते हैं। ओके, यहाँ पे ग्लास फाइबर होता है, ब्राइट लाइट्स होती है, जैसे ऑन करते हैं ये लाइट्स इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, और आफ्टर दैट कीप द कॉपी डिजिटल कॉपी इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में उससे डिजिटल कॉपी को कीप कर देते हैं। ओके, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है वो होती है CCD, चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में डिवाइसेस है, वो उसका नाम है हैंडहेल्ड डिवाइसेस। नॉर्मली हैंडहेल्ड डिवाइसेस क्या होती है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके से क्या नाम है हैंडल एक डिवाइस है, और डॉक्यूमेंट्स पे जब आप जैसे जैसे क्या नाम है इस तरीके से मूव करते हो, इट विल कैप्चर द इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट और आफ्टर दैट कीप द कॉपी इन द डिजिटल फॉर्म में इन कंप्यूटर्स।
बट सिंपली क्या है, क्या नाम है कि जब हम हैंडल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक हैंडल डिवाइसेस लिया होता है और क्या वो हमको स्कैन करता है, कोई मेटल डिटेक्टर होता है कि कुछ और हम अननेसेसरी कोई गैजेट्स नहीं रखे हुए हैं। ओके, तो हैंडल डिवाइसेस यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर क्या नाम है, ड्रम। तो रोटेटिंग ग्लास होती है यहाँ पे पेपर रखा जाता है। ड्रम क्या होता है, इस तरीके से क्या नाम है मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे ड्रम मूव करता है तो जो भी क्या नाम है फोटोज होती है क्या नाम है वो इस तरीके से क्या नाम है हमारे कंप्यूटर्स में क्या नाम है आती है। रोलर उसको क्या करता है, मूव करवाता है। और आफ्टर दैट जो बीम्स होती हैं वो कलर को आइडेंटिफाई करता है, RGB मीन रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को। और देन द डिजिटल कॉपीज कम टू द कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे कॉपी के अंदर क्या नाम है सभी कॉपीज क्या नाम कंप्यूटर के अंदर ऐड हो जाती है। तो सिंपल यहाँ पर हमने 3 तरह की इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हमने। सबसे पहले इनपुट डिवाइस पढ़ी कीबोर्ड, आफ्टर दैट माउस और देन स्कैनर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट डिवाइस के लिए नेक्स्ट सिस्टम को शेयर करते हैं और प्लीज लिसन प्रॉपर्ली। अभी इनपुट डिवाइस में ही है हम। ओके, तो नेक्स्ट टाइप की जो डिवाइसेस है, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है हमारे पास में। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार पूछा है आपसे, मतलब तो समझिएगा, अगर मल्टीपल चॉइस में भी हो क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है, क्या नाम है MICR। MICR क्या है, क्या नाम है, फुल फॉर्म होती है इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्निशन। ओके, अब बेसिकली है क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन। जब भी कोई बैंक चेक, जैसे कोई बैंक चेक यहाँ सामने देखा हुआ है, क्या नाम है, जैसे क्या नाम है, हमने देखा SBI का बैंक चेक है, राहुल के नाम पे इशू किया गया है, ठीक है ना। वो जिसको दिया गया उसके सिग्नेचर्स हैं यहाँ पर, क्या नाम है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या नाम है क्या होता है, बैंक चेक होता है। तो जब भी हम बैंक का चेक किसी भी बैंक में किसी दूसरे पर्सन के नाम पे इशू करते हैं और वो बैंक में सबमिट करना होता है, तो बैंक उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसके पर्टिकुलर अकाउंट में वो मनी है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, अकाउंट ओपन है कि नहीं है, मतलब वो डिटेल्स चल रही है नहीं चल रही। तो इसके लिए क्या होता है कि एक MICR डिवाइसेस होती है हमारे पास में। ये जो डिवाइसेस बनी हुई इस तरह से डिवाइस है हमारे पास में MICR, जो आपको सामने दिखाई दे रही है। इसमें बैंक चेक को हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम ऑन करते हैं इसको तो बैंक चेक ऐसे रोटेट करता हुआ यहाँ से इस तरीके से रोटेट करता हुआ यहाँ पर आके सबमिट हो जाता है। ओके, उसके बाद से क्या है, ऑटोमेटिकली इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्या नाम है फर्स्ट 6 नंबर जो होते हैं, मतलब क्या नाम है वो क्या होते हैं, सिटी कोड के 3 नंबर जो होते हैं वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, ये बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या नाम, ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो MICR की हम बात करते हैं इसमें 6 नंबर्स होते हैं, ये 9 नंबर्स होते हैं। ओके, जिसमें 986 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अदर्स नंबर है, इसके बाद अदर्स नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड द MICR कोड, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि बैंक इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस ब्रांच का है ये, उसका ब्रांच कोड क्या है और क्या नाम है, किस सिटी से ये बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद से बैंक डायरेक्टली वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है और आफ्टर दैट द इन्फॉर्मेशन विल कम और चेक को इशू कर दिया जाता है। दिस इज ओवरऑल वर्किंग ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। यस सर। उसका नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की अगर हम बात करें तो ये सिंपल आप जानते हो, जैसे शॉपिंग मॉल्स में आप गए, कोई सामान आपने परचेज किया, मान के चले 3 आइटम्स आपने परचेज किए, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इन 3 आइटम्स आगे क्या होता है, स्कैनर उसको क्या होता है, पहले आइटम के सामने रखा गया तो इसकी इस तरह से क्या नाम क्या होते हैं, बारकोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऑलरेडी क्या नाम है रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती है और इस तरीके से क्या नाम नीचे आती है। उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है कि उसको स्कैन जैसे ही किया तो ऑटोमेटिकली उसका सीरियल नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, क्या नाम उसका प्राइस क्या है, ऑटोमेटिकली इट विल कम। तो इससे क्या होता है कि हमें पूरी डिटेल भरने में आसानी हो जाती है। इंटीग्रेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पूरे प्रोडक्ट को क्या करता है, एक बार में एनालिसिस कर देता है और टेबलर फॉर्म में क्या नाम है जो भी हमारा बिल होता है, बिल की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द बारकोड रीडर। ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स में अंतर क्या है, सिंपल सा कि हमारे नॉर्मल रीडर्स में कि जब हम किसी इमेज को स्कैन करते हैं तो वो इमेज को हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे हमने हमारी ये इमेज आपके सामने प्रेजेंट है, मान के चलिए कोई इमेज है ये, अगर इसको हम सोचे कि इसमें हम कुछ एडिट कर दें तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते। मतलब कि हम इरेज करके क्या नाम, जैसे वर्ड में लिखते हैं या नोटपैड में लिखते हैं, ओके, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम उसको इरेज नहीं कर सकते। लेकिन जब ये स्कैनर क्या करता है, स्कैन करोगे इस स्कैनर से, OCR से, तो ये क्या करेगा, सभी को क्या नाम है एडिटेबल फॉर्म में क्या नाम है इरेज कर देगा। इट मींस दैट कि अब क्या नाम जो लेटर्स होंगे 1 बाय 1 क्या नाम है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से स्टोर हो रहे होंगे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। इट इज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर नेक्स्ट है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन आप पहले से जानते हो कि माइक्रोफोन क्या है, क्या नाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या नाम है, इस तरीके का माइक्रोफोन यूज किया जाता है।
OMR शीट क्या है, सिंपल सी कि OMR शीट में सिंपल सा क्या है, हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम के जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर के टाइम में क्या नाम है किसी को भी स्कैन करना है, तो इस तरीके से आंसर बुकलेट क्या होती है एक एक करके क्या नाम है अपने आप क्या नाम जैसे हम OMR शीट पर रखते हैं, मतलब OMR डिवाइस पर, तो वो एक बार में सभी आंसर क्या करती है, मल्टीपल चॉइस आंसर को चेक कर देती है और राइट नाउ द आंसर्स विल कम। ओके, लाइट पेन के बारे में आप जानते ही हो कि पॉइंटेड डिवाइसेस है, जैसे सिग्नेचर के लिए, वॉइस इनपुट डिवाइस इसकी सॉफ्टवेयर से, और डिजिटल कैमरा ऑलरेडी यू नो इट। ओके, with the help of this one we can keep the digital image into the computers. I think input device clear हुई होगी सभी को। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, आउटपुट डिवाइस। ओके, तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या है कि जो भी हम आउटपुट ले रहे थे, दीज आउटपुट विल कम, दीज आउटपुट्स कहाँ से आए हमारे पास में, क्या नाम है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, इनपुट से जो भी क्या नाम है प्रोसेस किया गया तो आउटपुट हमको मिलता है, दिस आउटपुट वी कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला क्या है हमारे पास है, मॉनिटर। तो मॉनिटर पे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को व्यू कर सकते हैं। फिर हमारा प्रिंटर, प्रिंटर पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। प्लॉटर बिग बैनर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्पीकर्स भी हम क्या करते हैं, मतलब क्या ना आउटपुट साउंड को लिसन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, कहीं पर डाउट्स हो तो यू कैन आस्क। सीआरटी मॉनिटर्स क्या होते हैं, जो पुराने टाइम में कैथोड मॉनिटर्स चलते थे वो हमारे सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होती थी, पिक्सल होते थे और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कहना डेटा होता था। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब भी बीम्स इस तरह की जो बीम्स कहना इसके ऊपर लाइट अप की जाती है तो कलर हमारे पास में RGB कलर, मतलब रेड ग्रू ग्रीन की सभी डिफरेंट कलर की इंटेंसिटी मिलती है हमारे पास में, और पिक्सल्स हमारे क्या नाम इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, देख सकते थे। तो दीज आर का नाम है जैसे 15 इंच 17 इंच और 21 इंच में क्या नाम ये अवेलेबल थी। उसका मार्केट में आई LCD और LED। तो LCD क्या है बेसिकली क्या नाम है, थिनर एंड साइज में थी, लाइट वेटेड थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि LCD के जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से फटते हैं, कम कॉस्टली है, जबकि LED क्या होती है हमारे पास में हाई कॉस्टली है, लेकिन उसमें हाई डेफिनेशन पिक्चर्स को भी हम देख सकते हैं जैसे आजकल के मॉनिटर्स होते हैं। ओके, LCD में क्या नाम है CCFL, मतलब क्या नाम है टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। ओके, जबकि यहाँ पर हम क्या नाम है LED टेक्नोलॉजी को, लाइट एमिटेड डायरेक्ट को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये LCD और LED में डिफरेंस है। उसका टच स्क्रीन मॉनिटर्स ऑलरेडी हम जानते हैं कि पॉजिटिव क्या नाम है रेजिस्टेंस होता है, जिसमें ATMs में, एयरक्राफ्ट्स में और स्मार्टफोन्स में क्या नाम है टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं। तो ये भी क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो पेपर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, लेकिन जैसे कि पुराने टाइम के टाइपराइटर्स होते थे क्या नाम है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, पेपर की क्वालिटी को रिड्यूस नहीं करते हैं, और नॉर्मली हम अपने घरों में इंकजेट और लेजर प्रिंटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर क्या होता है हमारे पास में, जिसमें सूखिंग की यूज़ की जाती है। ओके, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है, 10,000 की कॉस्ट में आते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या नाम है लेजर प्रिंटर होते हैं। ओके, और जबकि इंकजेट प्रिंटर हम ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है इसकी स्पीड स्लो होती है, लेजर प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। उसके बाद से अगर हम बात करें थर्मल प्रिंटर की, सर यस बेटा, सर ओलेड स्क्रीन क्या होती है? व्हाट इट, ओलेड ओलेड, ओलेड तो हमने नहीं पढ़ा है आपको कुछ भी अभी ऐसा। यस सर, वही तो पूछ रहे हैं। ओलेड भी सर कोई प्रकार की स्क्रीन होती है ना? बेटा राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस वन द टॉपिक। ओके, OLED क्या है, LED बेसिकली क्या नाम है पूरी पूरी हमारी LED स्क्रीन्स होती हैं, और OLED क्या होती है जो ऑप्टिकल सेंसर्स के बेसिस पे क्या नाम है हमारे पास में डिस्क्रीन मेजरमेंट का काम किया जाता है, तो वो OLED पे वर्क करती है, और डिटेल हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हम इस टॉपिक को ब्रेक कर लें, एग्जाम टाइम का है और 5 मिनट्स 10 मिनट्स है हमारे पास में। ओके सर, ओके ठीक है। थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल जनरेट्स होते हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, मतलब क्या नाम इस तरह के प्रिंटर होते हैं, जैसे बस में भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरह के प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, क्या नाम है जो नॉर्मल वर्किंग में हम यूज़ करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं, नॉइसलेस। ओके, प्रिंट ज़्यादा क्रीज करते हैं, क्या नाम है ग्राफिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइपराइटर टाइप के होते हैं जो नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग इट, बट क्या नाम है जो डेजी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो आज भी हम स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, रेलवे टिकट जनरेशन में जैसे आपको स्लिप मिलती है क्या नाम है, तो इस टाइप की ही प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टू कैटेगरी ऑफ द प्रिंटर। और प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी को क्या नाम है सीधे क्या नाम है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर क्या होते हैं, बिग बैनर्स।
ओके, बिग स्प्रेड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं वो प्लॉटर्स कहलाते हैं। इसमें फ्लैट बैक मतलब एक टेबल होती है। ओके, टेबल में क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। फिक्स्ड पॉइंट्स में क्या होता है, वेरी स्लोली, मतलब जो बहुत बड़े चार्ट्स को उसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको ड्रॉ करना होता है। तो कार की डिजाइनिंग, शेप, एरोप्लेन्स, ये सभी क्या नाम है, फ्लैट बैक फ्रंटेड से क्या नाम है, क्या कहते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। जबकि क्या नाम है, रोलर प्लॉटर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, मच नॉइजी होते हैं, कंटिन्यूस प्लेटिंग करते हैं। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक दैट, क्योंकि क्या नाम है, नेचुरल क्या नाम है इवेंट्स इफेक्ट होती है, जैसे अर्थक्वेक हुई, सुनामी हुई, दिस टाइप के इवेंट्स में यही प्रिंटर क्या होते हैं, कंटिन्यूस प्रिंट देते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वेरी हाई स्पीड्स होते हैं जिससे हम डेटा को एनालिसिस कर पाते हैं। और लास्ट में हमारे पास में क्या है, स्पीकर। स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं, तो वॉट एवर यूर स्पीकर्स यू कैन लिसन माई वर्ड्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट द आउटपुट डिवाइसेस। इसमें लास्ट टॉपिक हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, समझिएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास में है जो, वो है सिंपल सा स्टोरेज डिवाइसेस। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। ओके, स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली क्या चीज़ है कि जब भी क्या नाम है, मान के चलिए कोई अमाउंट में डेटा प्रेजेंट है हमारे पास में, उस डेटा को हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है हमको, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस वी कीप द डेटा। डेटा मीन्स अगर हमें ऑडियो रखना है, वीडियो रखनी है, फाइल रखनी है, एनिमेशंस रखने हैं अपने पास में, ओके, पर्टिकुलर सेव, तो हम क्या करते हैं, क्या नाम है, स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। ओके, तो दिस स्टोरेज डिवाइसेस इज अवेलेबल इनटू द मार्केट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे इसमें हार्ड ड्राइव होती है, तो हार्ड ड्राइव आपकी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। कंप्यूटर के साथ जो लगी होती है वो इंटरनल होती है। ओके, तो नॉर्मली अगर आज के समय में आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो तो 80 GB से क्या नाम है 5 TB तक की साइज में ये अवेलेबल होती है, ठीक है ना। और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की होती है। ओके, उसके नेक्स्ट जो क्या नाम कैपेसिटी ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेन ड्राइव होती है, जिसमें 8 GB से 1 TB तक की पेन ड्राइव भी अवेलेबल है। ओके, इनिशियली जिसके प्राइस है 400 से क्या होते हैं अवेलेबल है। SD कार्ड और मेमोरी कार्ड आप पहले से जानते हो उसके बारे में, जो 32 GB से लेकर 256 GB तक अवेलेबल हैं। ओके, 350 रुपीज से करीब करीब हमारे मार्केट्स में नाउ डेज अवेलेबल। ब्लूरे डिस्क, CD और DVD देखने में सब एक जैसी ही होती है, सबका साइज सेम होता है। ओके, लेकिन कैपेसिटी क्या होती है, सबकी डिफरेंस होती है। सबसे कम कैपेसिटी होती है हमारी CD की, ओके, 900 MB तक की मैक्सिमम होती है। उसका DVD की 4.7 GB तक मार्केट में अवेलेबल है, पर नाउ डेज क्या नाम 17 GB तक भी अवेलेबल है। ब्लूरे डिस्क की बात करते हैं तो 25 GB से लेकर क्या नाम 50 GB तक का क्या नाम है हमारे पास में ये अवेलेबल है, और 30 रुपीज़ के प्राइस में, पर प्राइस के हिसाब से करीब करीब आपको मिलती है। और नाउ डेज अब हम यूज़ नहीं करते हैं जिसका नाम है फ्लॉपी ड्राइव, जो सबसे पहली डिवाइस मार्केट में आई थी, जो एक्सटर्नल स्टोरेज के डिवाइस पे कि जहाँ पर हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते थे, वो थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में हम क्या कर सकते थे, किसी भी डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते थे। ओके, तो दीज आर द ऑर्डर ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल और सब इंटरनल डिवाइसेस। ओके, और सभी डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन कीप द डेटा इन स्टोरेज डिवाइसेस। और कहीं कहीं आपने नाम भी सुना होगा फ्लैश डिवाइसेस। तो फ्लैश ड्राइव क्या होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रख भी सकें और डिलीट भी कर सकें। तो वो सभी डिवाइसेस क्या कराती है, आपकी फ्लैश डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें हमारे पास में क्या होता है, पेन ड्राइव, SD कार्ड एंड अदर डिवाइसेस होती है। ओके, तो नाउ हमें थोड़ी कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट चले और आपको ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करें। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको अब कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं इजीली।